हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता, अचानक मेरी साड़ी चलने लगी थी। राधा से पूछो, मैंने देखा उसे वहाँ। जब मैंने देखा तब तो पल्लू जलने लगा था। शंभो, जान बच गई। आप लोग जरा जा साड़ी लेके आओ। चाचा जी, मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूँ। अब ये ना इसको कुछ पता है। ये तो पहले से डरी हुई है। क्या है? चाचा जी बुरा मत मानिए, कुछ पूछूं आपसे? जो कहना है विस्तार से करो। चाचा जी, बात यह है कि राधा कैसी है? क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है या कोई मानसिक तनाव? गोद लिए बच्चे को कभी कभार मानसिक बीमारी हो सकती है। कुछ पहले कुछ हुआ था क्या कभी? इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ना ही शर्मिंदगी की। मानसिक बीमारी का इलाज हो सकता है। हम कोई एक अच्छा सा डॉक्टर मंगवाएंगे। चुप रहो, होश में हो तुम? क्या बोल रहे हो? ये करनी तुम्हारी और तुम्हारी वो नए ख्याल वाली पत्नी की है, और लांछन हमारी बेटी पे डाल रहे हो। तुम्हें कुछ कहेंगे तो मानना नहीं, मानोगे तुम? कल रात हमने उस संकट को छुआ है और जिंदा लौटे हैं हम। मैं, मुरारी और नटवर तीनों गए थे उस कमरे में, ये सोच के कि आचार्य श्री जब आएंगे तब आएंगे, उससे पहले हम जाके पूजा करते हैं और कलश रख देते हैं। हमने मंजुलिका की आवाज सुनी, उसके घुंघरुओं की भी आवाज सुनी। अब कह दो कि हम तीनों पागल हैं और पागल खाने में डाल दो। ओह, तो आपने भी भूत देखा है। कोई कभी ज्ञानी नहीं कहलवाता, क्योंकि कभी उसने सूर्य प्रकाश नहीं देखा है। हमारे गुस्से पे मत जा, हम सबका भला चाहते हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है। सामान बांधो और अभी इसी वक्त हमारी हवेली चलो, इसी वक्त। और आप भी इसे मेरी बदतमीजी मत समझिए, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। मैं और अपनी कहीं नहीं जा रहे, बस राधा के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो मुझे करने दीजिए। तो नहीं माने। क्या हुआ? वो ये महल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। क्या? उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि बहू की वजह से इस महल में भूतों का संचार हुआ है। उल्टे हमें कह रहा है कि राधा को कोई दिमागी बीमारी है। हे भगवान! चुप करो, उसके कहने से कुछ नहीं होता। राधा को क्या हो सकता है? जाओ जाकर पूछो उसी से, अपने जमाई राज से। दिमागी दिवालापन है और क्या। अब क्या हुआ भैया? हाँ, क्या हुआ? ये बंदा स्टार्ट से डरावना यार। ये ब्लाउज बनाया तुमने? हाँ, क्यों? तुम है ना, दर्जी का काम छोड़ दो। तुम्हारा तरीका ही गलत है। क्या हुआ? जाओ लेके जाओ इन्हें और ठीक से बना कर लेके आना। मैं होती तो ऐसे कभी नहीं काटती। हाँ। पहले मैं हाथ काटूंगी, उसके बाद दूसरा हाथ काटूंगी, आखिर में गला। समझे कि नहीं? डरा हुआ बेचारा। वो कह रहे थे क्या हुआ फूफा जी? कुछ काम था? हाँ? ये चक्कर चलाएगा अभी। ये अब इधर आगे बोलेगा। क्या है? क्या? सिद्धार्थ ने जो कहा ना, वो सच है।
वो महल की भूतनी घुस गई है उसमें, आसानी से छोड़ेगी नहीं। मैंने देखा हाथ में छुरा, बाल बिखरे हुए जैसे चंडी का, वो छुरा लेके चढ़ाई मुझ पे। अनाप शनाप मत बोलो जी तुम। मैं सच कह रहा हूं, यकीन नहीं आता, चलो दिखाओ। यार वो बेचारी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बस झूलती रहो, सुबह शाम दिन रात झूलती रहो। नहीं झूलना है? कोई बात नहीं, रुक जाओ। क्या मैं पागल हूँ कि दिन रात झूलती रहूंगी? हाँ। और आप क्यों रो रहे बुआ? माँ भी सुबह से गंगा जमुना बहा रही है। फूफा जी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? कभी तू तो कुछ बता, घूर क्यों रहे हैं? बताओ। ये कितना अरे कोई तो बताओ कि हो क्या रहा है? दौड़ गया। हेलो हेलो हेलो, may I speak with Aditya Shrivastava please? It's urgent. This is friend from India, Siddharth. नमस्कार मैडम, मिसेस शर्मा, दिस इज सिद्धार्थ हियर। एक बहुत ज़रूरी बात थी, पेशेंट के बारे में बात करनी थी। हाँ, उसका मैंने मोबाइल ट्राई किया, मोबाइल ऑफ है, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए मैं आपको हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहा हूँ। आप प्लीज़ उसे मैसेज दीजिएगा कि यहाँ पे पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो मुझे फ़ोन करे प्लीज़, इट्स अर्जेंट। ओके, थैंक यू मैम। राधा बद्री चाचा की बेटी नहीं है? नहीं, उसे गोद लिया है। राधा के पिताजी राज ज्योतिषी थे और बद्री भैया के बड़े अच्छे दोस्त थे। उनकी मौत के बाद तो बेचारी राधा बेसहारा हो गई। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। फिर बद्री भैया ने उसे गोद लिया और अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। पता है, बचपन में राधा और सिद्धार्थ की खूब जमती थी। सब चाहते थे दोनों की शादी हो। राधा का भी यही सपना था, मगर सिद्धार्थ तुम्हें ले आया और राधा का दिल टूट गया। ये असल मुद्दा है। हाँ जी, इतनी राधा में घुस ये गया। बद्री चाचा। इसका मतलब ये बूढ़ा राजा भी यहीं कहीं भटक रहा होगा। ओह, बद्री चाचा क्या? चमक भूतनी, मुझे मत सता, नहीं तो मैं घुसड़ दूंगा। मैं सच कहता हूँ, घुसड़ दूंगा। ये मुझे मत सता। मैं इस फैमिली का नहीं हूँ। बद्री चाचा तोड़ने लगा है। इसके लिए मेरा पाला पड़ा है। मैं इस फैमिली का नहीं हूँ, मुझे क्यों सताती है? मैं नहीं। जा रहा है बद्री चाचा। वो लड़की रहा है सामने। और ये आगे इतने गोल लगा है बंदा है। ओह, ये देखे। यार इसके साथ के भैया ऐसा होता है। पास मत, बद्री चाचा कुछ नहीं है। पास मत, पास मत, पास नहीं, 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 नजदीक मत आना। ये इसमें लगेगा। नहीं, नहीं, नहीं। ओ आ गया। वो आया। ये एंट्री हो गई। इसी की बात की थी ना तुमने? बहुत खतरनाक स्टेज पे है। इसे खुला भी छोड़ देता, इसे खूंटे से बांध के रख दो। कौन है ये भिखारी? भिखारी? छोड़ यार, ये मेरे फूफा जी हैं। ओके, लेकिन ये बीमार है। बूढ़े राजा कह के हल्ला बोल दिए, छाते से टोचने लगे, इसलिए मैंने धर लिया कोने में। फूफा जी, ये मेरा दोस्त है आदित्य, अमेरिका से आया है, लोगों के दिलो दिमाग का डॉक्टर है। पहले बोल, खुद का नट बोल्ट कस ले। मैं चोटी से एड़ी तक ठीक हूँ। कमाल की एंट्री हुई है भाई। तो यार एक मेन एंट्री हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ भाई वो राधा को ही सब उस पे शक करने लग गए। मतलब जब उसने वो छुरा पकड़ा हुआ था, वो तो बार बात कर रही थी, लेकिन ये चाचा ऐसे ही भाई एक इधर उधर की छोड़ रहे हैं। यार ये जो बद्री चाचा है ना, ये तो बेचारा शुरू से ही डरा हुआ है। तो वो उसको जो चीज़ भी नजर आती है ना, उसको लगता है इसमें कुछ है।
हाँ तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो कोई भी बात होती है तो दूसरों को भी जाकर डिस्टर्ब कर देता है कि मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। उस बेचारे को समझ नहीं आ रही। इसने भाई वो लड़की के अंदर और सारी फैमिली के अंदर डाउट डाल दिया कि वो लड़की के अंदर भूतनी आ गई है। तो सब उसकी हरकतों से मतलब कि डर रहा है। वो बोलती भी है तो उसको देखते हैं सारे। जो भाई दर्जी को डरा रही थी ना, मैं आपका बाजू काट दूंगी, ये इस तरह कर दूंगी। उसने सुना तो अब उसके जेन में यही आ रहा है कि ये मुझे बोल रही है। जो इंटरव्यू है भैया के कुमार की कमाल इंटरव्यू, उसको कह रहा है इस बाबे की याद मैं इसको पकड़ लो, आगे से उसने डाल दिया उसको। अच्छा देखो ना कैसे वाकयात हो रहा है। वो बिल्ली आप नीचे थी हैं, वो उससे डर गया कि ये पता नहीं क्या है, और आगे वो बर्तन ऐसे हिल रहा था। वो रख के गई थी औरत यार। भाईजान बिल्ली कौन सी उसको नजर आ रही थी बेचारे को, वो तो टोकरे के नीचे थी, उसको तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। उसने कहा शायद इसमें आत्मा है, वो बेचारा भाग गया वहां से। बिल्कुल यार, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।